हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज की जो ये वीडियो रिलेटेड है वो है हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th। टॉपिक जो है वो है पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। इसकी डेफिनेशन आप पहले से पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। आप लेट सपोज करें, आप पहले इसको समझते हैं पोजीशन वेक्टर को। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हमारा। और इस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारा ओरिजिन, ओ पॉइंट। लाइक दैट यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0,0,0, एक्स एक्सिस 0, वाई पर 0 और हमारा जेड एक्सिस पर 0। सो पोजिशन वेक्टर दरअसल होता है क्या है, लाइक दैट आप लेट सपोज करें एक यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक वेक्टर है हमारा। अब इस वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ये हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जो क्या करता है ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक किसी वेक्टर को डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे, वो हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। अब फर्ज करें ये हमारा ए वेक्टर जिसकी पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस और अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। वो हमारे पॉइंट है एक्स कामा वाई कामा जेड। ओके, अब ये हमारा क्या है, ये पोजीशन है अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिन। भाई ये हमारा ओ ए, ये पॉइंट और ओरिजिन से इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसे हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, यहाँ पे जो आई जे और के ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो किसी भी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज को शो करता है। डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज को शो करता है। कौन सी, ये जो हमारे आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, डायरेक्शन रेशियोज है ये। अच्छा जी, अब आप लेट सपोज करें ये हमें वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, ये वेक्टर हमें मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे किसी तरह। ये जो आई, ये जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, आप इसका स्क्वायर कर लें। अब इसका क्या करें, स्क्वायर कर लेंगे। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। हम किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर, ये ओ ए रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को। ए वेक्टर हमारा बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के ये हमारा क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। किसके डायरेक्शन रेशियोज, ए वेक्टर के। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको मैं कहूं कि भाई आप इसका क्या फाइंड करें, यूनिट वेक्टर फाइंड करें या इसकी डायरेक्शन फाइंड करें। ये वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन वेक्टर आप कहें या तो फिर आप इसको यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर कहें या और आप इसको यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर वो कैसे निकालेंगे, भाई हमने ए वेक्टर हमें गिवन है, डायरेक्शन वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। ए वेक्टर उसको डिवाइड करें उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा डायरेक्शन वेक्टर, या आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ओके, अच्छा जी, अब लेट सपोज करते हैं इसी ओरिजिन से एक और वेक्टर ड्रा हो। उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं भाई बी वेक्टर, ये एक्स पॉइंट, ये वाई और ये जेड। और हमें क्या चाहिए, इनके बीच में ये जो डायरेक्शन है ये हमें चाहिए, ये कैलकुलेट करें। हमें ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी। और इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमें ए बी कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट हेयर ए बी व्हिच गिवन दी ओ ए एंड ओ बी। दो पॉइंट हमें गिवन है जो पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है। एक तो ओ ए जो रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को। अब लेट सपोज करें इसको मैं नाम देता हूं x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब ये हमारा ओ बी जो पोजीशन डिनोट कर रहा है वो किस वेक्टर की डिनोट कर रहा है, बी वेक्टर की। और बी वेक्टर हमारा इक्वल है x2i प्लस y2j प्लस z2k। ओके, ये ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर को। और हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। भाई हमें ए बी चाहिए, ए बी वेक्टर जो फासला है, जो बीच में वाला डिस्टेंस है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट,
बहुत इजी मेथड है। क्या करेंगे, ओ बी में से आप ओ ए क्या करेंगे, कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिलेगा। मीन्स ए बी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कंपोनेंट प्लस y2 माइनस y1 j कंपोनेंट प्लस z2 माइनस z1 k कंपोनेंट। ओके, इसी तरह हमें क्या मिलेगा, ए बी एक नया वेक्टर मिलेगा, ये जो डिस्टेंस था ए से बी तक, ए बी इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब इसका हमें डायरेक्शन चाहिए, किसका, ए बी का। मैंने जस्ट क्या कैलकुलेट किया है, जस्ट कैलकुलेट किया है ए बी वेक्टर, ये हमें मिला ए बी वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन शो करते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो आई जे और के, इसके ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम मेथड। आप इसको क्या करेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड मिलेगा, इससे डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर और यूनिट वेक्टर बात एक ही है। अच्छा जी, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड, ए बी आई के जे जो कंपोनेंट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर दें इस वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, और वो हमारी बराबर है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। इसको डिवाइड करें उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, वो बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस नॉट x2 बट z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये तो हमारी थी जनरल थिंग्स जो मैंने आपको बता दी। अब लाइक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि भाई फर्ज करें ये हमें ए वेक्टर गिवन है, उसका डायरेक्शन चाहिए, सो बहुत ही इजी, ये जो भी कंसेप्ट आप यूज करके उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ए वेक्टर पॉइंट मिली हो, मतलब किसी भी वेक्टर की ओरिजिन से लेकर दो वेक्टर में गिवन हो, ओ बी और ओ ए, तो ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। लाइक दैट फर्ज करें अगर ये टू वेक्टर, ये थ्री, ये पॉइंट इसकी ए वेक्टर की 2 3 और 4, लाइक दैट सपोज करें इसका ये -1, ये 2 और ये 3। अब वही कंसेप्ट आप यूज करके आप क्या निकालेंगे, ए बी, ए बी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ये कंसेप्ट यूज करके आप पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और उसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, बहुत ही सिंपल है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन भी जो रिलेटेड है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। अब लेट सपोज करें वही कोऑर्डिनेट में उठा देता हूं, नॉट कोऑर्डिनेट बट एक प्लेन जो 3D है, सही है। अब इस ओरिजिन से मैं एक वेक्टर को डिनोट करता हूं, वो वेक्टर है हमारा लाइक दैट ए। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसकी जो पॉइंट है वही सेम x y z। अब डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट ये है कि आपने जो पोजीशन वेक्टर डिनोट किए, अब ये ओ ए जो वेक्टर में मिला है वो डिफरेंट एंगल बना रहा है, डिफरेंट एंगल अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जो एंगल बन रही है वो है हमारी अल्फा, और वाई एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक बीटा, और जेड एक्सिस के ऊपर गेमा। अच्छा जी, मतलब ओरिजिन से लेकर ये वेक्टर ये पोजीशन डिनोट कर रहा है, और ये वेक्टर डिफरेंट एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होता है।
और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट ये हमें ए वेक्टर है, आप इसका डायरेक्शन फाइंड करें। डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, वही सेम मेथड, ये हमें मिला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। अच्छा जी, अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, ए यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर ए हमें मिला है उससे डिवाइड करें उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कंपोनेंट प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया जे कंपोनेंट, और प्लस जेड ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारा के कंपोनेंट। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पे जो ए वेक्टर हमें गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है, ओके, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं आई जे और के, ये दरअसल शो कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज को, किसको, डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे जो ए वेक्टर के आई जे और के कंपोनेंट वो शो कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज को, डायरेक्शन रेशियोज। और जो हमने डायरेक्शन फाइंड किया है, डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, यहाँ पे जो हमारे आई जे और के कंपोनेंट होंगे उससे हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन ये जो हमारा पॉइंट होता है ये बराबर होता है, ये बराबर है एल के, ये बराबर एम के और ये बराबर एन के। जब हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे वो हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ पे जो एल है वो एल एंगल बना रहा है किसके साथ, कोस अल्फा, और एम जो एंगल बना रहा है वो है कोस बीटा, और एन जो एंगल बना रहा है वो है कोस गेमा। अब ये एल की जगह आप रखें, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू 1। भाई ये हमारा हो गया कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू 1। अब एंट्री में रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है कि भाई आप कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गेमा बराबर 1 के, तो आप कैलकुलेट करके बताएं कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू 2। अब कैसे, ये 2 के इक्वल कैसे आया, ये एंट्री में क्वेश्चन आता है कि आप लेट सपोज करें कोस स्क्वायर जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की है उसका आप सम करें वो 1 के इक्वल है। जब हम साइन स्क्वायर अल्फा करें, साइन स्क्वायर बीटा करें और साइन स्क्वायर गेमा करें विच इज इक्वल टू व्हाट, तो वो किसके बराबर होगा, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, इसकी आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 के इक्वल। यहां से आप कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, कोस स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, देखना आप ये कोस स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर अल्फा की, कोस स्क्वायर अल्फा की, ये प्लस का उस तरफ माइनस का, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, उसी तरह बीटा भी निकालेंगे। उसी तरह गेमा की वैल्यू क्या है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू 1। अब ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, कितने हो गए 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गेमा इक्वल टू 1। ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, अब यहां से माइनस आप कॉमन ले लें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गेमा इक्वल टू 1 माइनस 3। ओके, अब क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गेमा इक्वल टू -2। अब माइनस माइनस में कैंसिल, तो हमें वैल्यू क्या मिली, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू 2। ये एंट्री के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन आता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गेमा विच इज इक्वल टू व्हाट।
मैंने आप प्रूव करके बताया कि ये 2 के बराबर है। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।